सो गाइज फाइनली लेयर जीरो स्नैपशॉट डन एंड लेयर जीरो जो लिस्टिंग है वो यहाँ पे सीएमसी पे हो चुकी है। क्या यही सच है? तो गाइज मार्केट में तो सभी यही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे कि लेयर जीरो की लिस्टिंग सीएमसी पे हुई है, बाइनेंस पर हुई है, वैसे मेटामास्क की लिस्टिंग भी तो यहाँ पर हो रखी है सीएमसी पर, लेकिन इसका टोकन तो आज तक नहीं आया। तो सीएमसी पर लिस्टिंग होने का मतलब ये नहीं है कि इनका टोकन आ चुका है या इनका स्नैपशॉट हो चुका है। जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आ जाता तब तक यहाँ पे कोई भी प्रूफ नहीं कर सकता। बट ये फिक्स है कि इनका टोकन जो है ज़रूर आएगा। इन्होंने खुद ने इनके एंड पॉइंट में यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हो, द एड्रेस ऑफ द जेडारो टोकन होल्डर एंड वुड पे फॉर द ट्रांजेक्शन। यानी कि यहाँ पर इन्होंने जेडारो टोकन की बात की है, इसका मतलब टोकन तो इनका कंफर्म आना ही आना है। और इसके साथ ही जैसे कि आपको पता होगा लेयर जीरो का जो टेक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसी के साथ इनके साथ जो पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, जो इन्वेस्टर्स इनके साथ में हैं, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यानी कि बिग प्लेयर ऑफ मार्केट्स इनके साथ में जुड़े हुए हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ने जो है इनका टेक को इम्प्लीमेंट कर लिया है, लाइक सुशी स्वैप, यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप और ट्रेडर जो, यानी कि काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स ने इनको यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया है। काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स के थ्रू अडॉप्ट किया जा रहा है मार्केट में। तो इसके साथ में अगर आप इंटरेक्ट करते हो तो एक काफ़ी हायर चांस होगा आपको एयर ड्रॉप दिलाने का, क्योंकि जैसे कि पता है कि टोकन तो इनका कंफर्म आना ही आना है। तो यहाँ पर अगर आप एयर ड्रॉप को ग्राइंड कर रहे हो तो आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम प्रीवियस हिस्ट्री की अगर बात करें, लाइक आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, यूनिस्वैप, ब्लर, जितने भी एयरड्रॉप हुए हैं वो इनके साथ में, इनके प्रोटोकॉल के साथ में, यानी कि जितना भी इनका इकोसिस्टम होता है उसके साथ में इंटरेक्ट आपने जितना ज़्यादा किया था उसके बेस पे वो एयरड्रॉप हुआ है। तो लेयर जीरो के इकोसिस्टम के साथ लेयर जीरो का टेक जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, यानी कि कितने प्रोटोकॉल के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन के बेस पे यहाँ पे एयरड्रॉप होने के हायर चांसेस है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 प्लस ब्रीज प्लेटफॉर्म प्लस 20 प्लस डी एप्स और प्लस अदर सोशल मीडिया टास्क, गैलेक्सी टास्क, लेयर 3 टास्क, इन सभी को आपको कंप्लीट कर लेना है, यानी कि एक भी चीज़ यहाँ पे मिस नहीं होने वाली है। सो यहाँ पर मैं वन बाय वन सब कुछ बता दूंगा कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है। बट गाइज यहाँ पर एयर ड्रॉप होगा ही होगा, ये कोई कंफर्म नहीं है। बट जैसे कि जब भी कोई टोकन लॉन्च होता है तो एक ईजिएस्ट वे होता है उस टोकन को मैक्सिमम यूजर्स तक पहुंचाने का वाया एयर ड्रॉप, क्योंकि एयर ड्रॉप एक ऐसा पॉपुलर वे होता है जिससे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जो एक लॉयल कम्युनिटी यहाँ पे बिल्ड होती है, और ये उसकी सफलता का भी एक मतलब पॉपुलर वे है, जैसे कि ऑलरेडी हमने देखा है विद आर्बिट्रम या एप्टोस या ब्लर। बट स्टिल यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे कंफर्म्ड एयर ड्रॉप होगा या नहीं, और हो सकता है यहाँ पे स्नैपशॉट हो चुका हो। बट जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पे नहीं आ जाता, जो रिस्क रिवार्ड रेशियो वो आपके फेवर में है, सो आप इसको स्पेकुलेट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं वन बाय वन आपको सब कुछ बता दूंगा। सबसे पहले हम कवर करेंगे 10 प्लस ब्रिज प्लेटफॉर्म जो कि पावर्ड बाय लेयर जीरो होंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास फीस, गैस फीस होनी चाहिए सभी चेन पे, जैसे कि मैंने बताया, और इसके अलावा कुछ फंड्स की नीड होगी ब्रिज करने के लिए, लाइक $100 और $200 एटलीस्ट आपको चाहिए, ताकि आप एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रिज कर पाओ। और गाइस जितने भी ट्रांजेक्शन्स मैं बताऊंगा ये आपको एक ही दिन में नहीं करने हैं, ये आपको मल्टीपल डेज में करने हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन करेंगे बीएनबी चेन पे, उसको हम इसके ऑफिशियल चेन पे ना करके पावर्ड बाय एएनकेआर, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में यहाँ पे कवर किया था, कैसे मैंने बताया था कि कैसे आप उसको यूज कर सकते हो, इसको हम यूज़ करेंगे BSC बाई एएनकेआर प्रोटोकॉल। यहाँ पे हम इसको यूज करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता कि इसको यूज कैसे करना है तो इसका फ़ायदा मैंने इसमें बताया है और प्रोसेस भी बताया है कि क्या यहाँ पे फ़ायदा है, क्योंकि जो गैस फीस है वो बीएनबी चेन पे काफ़ी आप रिड्यूस कर सकते हो। जो भी ट्रांजेक्शन्स की गैस फीस होती है उसको आप 80 से 90% यहाँ पे रिड्यूस कर पाओगे। तो इस वीडियो के थ्रू आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो वापस आते हैं हम यहाँ पे। सो आप यहाँ पर चाहे इस चैन पे करो या फिर ऑफिशियल BSC चैन पे करो, एक ही बात है। इसके अलावा जितनी भी चैन है एज इट इज़ हम उनके ऑफिशियल चैन पे ट्रांजेक्शन्स करने वाले हैं। केवल BSC के लिए ट्रिक है, BSC चैन के लिए, BNB स्मार्ट चैन के लिए, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। सो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला है वो टारगेट फाइनेंस, जो कि कोर ब्रिज है, लेयर जीरो का ऑफिशियल ब्रिज है। सो इसको तो यूज़ करना यहाँ पे मैंडेटरी है ही है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑफिशियली कोर ब्रिज है इसका, लेयर जीरो का खुद का। आप देख सकते हो पावर्ड बाय लेयर जीरो। सो यहाँ पर जितने भी फंक्शंस इन्होंने दे रखे हैं, लाइक ट्रांसफ़र का, पूल का और स्टेकिंग और फार्मिंग का, इनको हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ट्रांसफ़र का। सो यहाँ पर काफ़ी सारी चेन्स अवेलेबल है, आप मल्टीपल चेन के साथ में जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स कर पाओगे। किसी भी एक चेन से दूसरे चेन पे आप क्रॉस चेन ब्रिजिंग कर पाओगे इस टारगेट फाइनेंस पे। और इसके अलावा यहाँ पे पॉलीगन जीके में और जीके सिंह की यारें भी अवेलेबल है, यानी कि आपको जो है उस पर भी फ़ायदा हो जाएगा लेयर जीरो के साथ साथ। सो यहाँ पर जैसे कि मैं देखता हूँ मेरे पास पॉलीगन पे यहाँ पे फंड अवेलेबल है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से पॉलीगन से ही ब्रिज करूँगा। सो यहाँ पर पॉलीगन से मैं ब्रिज करूँगा USDC को, जो कि मैं कर लूँगा BNB चेन में USDT या BUSD में। सो इस तरीके से जितना भी अमाउंट आपको ब्रिज करना, अमाउंट एंटर करना है, और आपको सिंपली आप देख सकते हो सिंपली ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है मेटामास्क में कन्फर्मेशन आएगा, उसको आपको कन्फर्म करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले स्पेंडिंग ऐप अप्रूव करना है और उसके बाद में आपको कन्फर्म करना है। सो यहाँ पर इस तरीके से पॉलीगन से BNB में हमने किया, तो आपको अलग अलग चेन पे करना है, डेली एक ही दिन में नहीं करने हैं ट्रांजेक्शन्स। और लाइक जैसे कि नेक्स्ट डे आप कर सकते हो यहाँ पर ऑप्टिमिज्म से आर्बिट्रम पे,
इस तरीके से आप सभी चेन के साथ में इंटरेक्शन अपना क्रिएट करोगे टारगेट पे। और इसके अलावा आपको इथेरियम से भी ट्रांजेक्शन करना है। अगर आपके पास फंड कम है बट आप एटलीस्ट 1 ट्रांजेक्शन तो इथेरियम चेन से करना ही करना, ताकि आपका जो अकाउंट है वो हेल्दी अकाउंट नजर आए और वो साइबिल में ना जाए। क्योंकि इथेरियम से बहुत ही कम कर पाएंगे, वहाँ पे बोट भी रिमूव हो जाएंगे और काफ़ी सारे जो है मल्टीपल वॉलेट्स भी वहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। सो हो सकता है वहाँ पे क्राइटेरिया हो इथेरियम का, तो इथेरियम से भी आपको एक इंटरेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। लाइक इथेरियम से आप इथेरियम को आर्बिट्रम या ऑप्टिमिज्म में ब्रिज कर सकते हो। और इसके अलावा मैं बता दूं कि आपको पॉलीगन जीके ईवीएम और जीके सिंक आरएम नेट पे कैसे इंटरेक्ट करना है। तो जैसे कि जीके ईवीएम की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टोकन अभी सपोर्ट कर रहा है, जो कि है यहाँ पे केक। अब यहाँ पर पॉलीगन जीके ईवीएम पर आपको केक लाना, तो आप कहाँ से लाओगे, और यहाँ पर आप इसको ब्रिज कर पाओगे बीएनबी चेन या आर्बिट्रम पे। लाइक आप बीएनबी चेन पे ब्रिज कर सकते हो, बट यहाँ पे पॉलीगन जीके ईवीएम पर केक नहीं आ पाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर लेंगे, यानी कि बीएनबी चेन से हम जीके ईवीएम में ब्रिज करेंगे। सो अब तो ईजी हो गया, यानी कि बीएनबी चेन पे तो हम केक ला पाएंगे इजीली, जो कि हम ले आएंगे पेनकेक स्वैप से, जो कि मैं आपको दे दूंगा pancakeswap.finance। यहाँ पे आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, बीएनबी चेन सेलेक्ट करना, और यहाँ पे आप जो भी आपके पास असेट अवेलेबल है लाइक बीएनबी या बीयूएसडी, उसको आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर पाओगे, यानी कि एक्सचेंज कर पाओगे केक में। जितना भी अमाउंट आपको केक में स्वेप करना है, एक बार स्वेप करने के बाद में आपको वापस आना टारगेट में। यहाँ पे आपके पास बीएससी में आ जाएगा, वो फंड अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है इसको बीएनबी से जीके ईवीएम में ब्रिज कर देना है, और इसके बाद में आप इसको रिवर्स कर लोगे जीके ईवीएम से वापस बीएनबी में। सो आप इसको जैसे रिवर्स कर लोगे पेनकेक स्वैप पे आके वापस सेल कर सकते हो। सो इस तरीके से जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पे जीके सिंक आरएम मैनेट। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो इस पर आप स्वैपिंग करोगे तो आपको एक ही टोकन यहाँ पे सपोर्टेड दिखाई देगा, जो कि है MAV। तो यहाँ पर इसको हम ब्रिज करेंगे, लाइक बीएनबी चेन में एक ही सपोर्ट कर रहा है बीएनबी चेन में। सो यहाँ पर हम जीके सिंक से बीएनबी चेन में MAV को ब्रिज करेंगे, बट जीके सिंक पर MAV कहाँ से लाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको फिर से दे दूंगा एक और पोर्टल, जो कि है ओपन ओशियन फाइनेंस। और सिंपली चेन आपको जीके सिंक आरए सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आप जो भी असेट आपके पास अवेलेबल है जीके सिंक आरए में, लाइक मेरे पास USDC अवेलेबल है, उसको मैं यहाँ पे MAV में यहाँ पे जो है कन्वर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर जितना भी अमाउंट आपको जो है इसमें MAV में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आप स्पेंडिंग कैप अलाउ करके इसको स्वैप करेंगे और वापस आओगे टारगेट फाइनेंस में। तो यहाँ पर जो है आप MAV को BNB में ब्रिज कर लोगे, और इसके बाद में आप BNB से वापस इसको वाइस वर्सा यानी कि जीके सिंक में ब्रिज कर लोगे। और जैसे जीके सिंक में आएगा तो आप वापस ओपन ओशियन पे जाके इसको अपने USDC या USDT में वापस स्वैप कर पाओगे। सो इस तरीके से आपको इन दोनों चेन के साथ इंटरेक्ट करना है, ताकि लेयर 0 के साथ साथ आपका जो बेनिफिट है वो पॉलीगन जीके ईवीएम पर भी होगा और जीके सिंक आरएम मैनेट पर भी होगा, और जीके सिंक आरएम मैनेट पर भी होगा, क्योंकि उन दोनों का एड्रॉप आना भी अभी बाकी है। सो इस तरीके से आपको सभी चेन के साथ में गाइस इंटरेक्ट कर लेना है, टारगेट फाइनेंस पे डेली करना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है पूल का फीचर, इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली अवेलेबल पूल्स में आपको दिख जाएगा अलग अलग चेन में, जिसमें भी आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है, उस चेन को आप सेलेक्ट करेंगे। लाइक मेरे पास जो फंड अवेलेबल है वो अभी पॉलीगन में आप देख सकते हो, तो पॉलीगन में मैं USDC के रूप में यहाँ पे जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ। और अगर आपके पास फंड कम है तो एटलीस्ट आप $1 से $2 तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करें ही करें, ताकि हो सकता है यहाँ पे क्राइटेरिया होवे कि आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड की है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो है अवेलेबल में योर पूल्स में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है, मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी कर रखा है USDT और USDC पूल में। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे फार्मिंग का। तो फार्मिंग में जो भी आपने अभी लिक्विडिटी प्रोवाइड की है उसमें आप जाओगे तो उसको आप यहाँ पे स्टेक कर पाओगे। तो यहाँ पर आप जो इसको अप्रूव कर सकते हो। और इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो स्टेक का। तो STG अगर आपके पास वॉलेट में होगा तो यहाँ पे दिखाई देगा, अगर आपके पास नहीं होगा तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सो सबसे पहले आपको अपने वॉलेट में STG को एक्वायर करना है। सो आप STG को कहाँ से एक्वायर करोगे, आप यहाँ पर BNB, पॉलीगन या आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म किसी भी एक चेन पर आप STG रख सकते हो, जो कि मैं आपको बता दूंगा। आप किसी भी एक चेन पर लेना है तो आपको जो है आना पेरास्वैप पे, और सिंपली आपको अपना वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट करना है। ये भी पावर्ड बाय लेयर 0 है, तो ये भी उसमें फ़ायदा है आपको। यहाँ पर वॉलेट को कनेक्ट करके आपको चेन को जो सेलेक्ट करना है BSC, और लाइक BSC पे अभी मैं बता रहा हूँ किसी भी चेन पे आप रख सकते हो। सो BSC पे मेरे पास BNB है, इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर लूँगा किस में, STG में। एटलीस्ट 10 से 11 STG तो यहाँ पे लेना ही लेना। अगर आपको एक रोल भी लेना तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे 35+ STG लेना होगा। अगर आपके पास फंड कम है तो एटलीस्ट आप 1 और 2 STG तो यहाँ पे एक्वायर करो ही करो, ताकि आपका ये टास्क कंप्लीट हो सके। तो इसके बाद में आपको रिव्यू करना है ट्रेड को, जितना भी आपको STG यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा STG, जैसे कि मेरे पास BNB पर अवेलेबल है, हालांकि स्मॉल फंड अवेलेबल है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे स्टेक कर रखा है। तो अमाउंट एंटर करके आपको सिंपली ड्यूरेशन को एम्प्टी डिफ़ॉल्ट रहने देना है, और आपका जो ये लॉकिंग होगा वो होगा 2025 तक के लिए। तो जितना भी आप अमाउंट यहाँ पे स्टेक कर रहे हो वो थोड़ा ध्यान से करना, जितना भी अमाउंट आपको करना है उसके अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर जो है आप इसको सिंपली स्टेक कर दोगे।
और यहाँ पर आप देख सकते हो योवर स्टेक्स में यहाँ पर ऑलरेडी मैंने जो है 33 STG स्टेक कर रखे हैं। और किसी भी चेन पे आप कर सकते हो, लाइक आर्बिट्रम पे भी आप कर सकते हो, जैसे कि आर्बिट्रम पे मेरे पास 1 STG अवेलेबल है। सो इस तरीके से ये फीचर्स आपको यूज करना, और जब आप एक बार यहाँ पर जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दोगे यानी कि STG स्टेक कर दोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे वोटिंग के लिए। आपको आना है यहाँ पे snapshot.org पे। तो यहाँ पर जो भी प्रपोजल्स है वो अभी यहाँ पे क्लोज्ड है, लेकिन जब भी एक्टिव होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप इसके अंदर जाकर यहाँ पर वोटिंग का ऑप्शन आएगा, तो आप वोट बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे वोट कर पाएंगे। तो आप वोटिंग में भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से पहले हम अगर बात करें ऑप्टिमिज्म के एयरड्रॉप की, तो वहाँ पर डाओ वोटर्स को भी एयरड्रॉप मिला था, एक क्राइटेरिया था वहाँ पे। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट टास्क होगा वोटिंग का। सो गाइज इसके बाद में जो नेक्स्ट है यहाँ पे सेकंड डीएफ की हम बात करेंगे, वो है यहाँ पे ब्रीजिंग के लिए इंटरपोर्ट 5। तो यहाँ पर आपको सिंपली वॉलेट को कनेक्ट करना है। गाइज मैं आपको सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूँ, लाइव प्रैक्टिकल यहाँ पे अगर मैं ट्रांजेक्शन्स को सबमिट करूँगा तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप यूज करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको जो है मल्टीपल चेन्स मिल जाएगी, एक चेन से दूसरे चेन पे आपको यहाँ पे ब्रिजिंग करनी है। किसी भी एक टोकन को दूसरे टोकन में आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आपको सेव कर लेना है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पे ब्रिज कोर डाओ का। यहाँ पे सिंपली आपको वॉलेट को कनेक्ट करना है। सो यहाँ पर ब्रिज में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको चेन अवेलेबल दिख जाएगी, कोर डाओ और BNB चेन और इथेरियम, लेकिन हम यूज़ करेंगे कोर डाओ और BNB चेन के साथ में केवल। तो यहाँ पर जो है इथेरियम को हम यूज़ नहीं करेंगे, केवल स्टारगेट पे ही हम एक बार यूज करेंगे बस। इसके अलावा जो भी है BNB चेन से हम इसको कोर डाओ में या कोर डाओ से BNB चेन में ब्रिजिंग को एक बार परफॉर्म कर लेंगे। तो जितना भी अमाउंट आपको USDT या USDC का करना है, एंटर करना अमाउंट और आपको ब्रिजिंग कर लेनी है। देख सकते हो ये भी पावर्ड बाय लेयर 0 ही है। इसके बाद में गाइज जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पे बिटकॉइन ब्रिज नेटवर्क। सिंपली आपको अपने यहाँ पे 2 वॉलेट को कनेक्ट करना होगा, पहला मेटामास्क और दूसरा अपटोस वॉलेट। और गाइज जो अपटोस वॉलेट में यूज़ कर रहा हूँ वो मार्टियन वॉलेट है। अगर आप चाहो तो पेट्रा भी यूज़ कर सकते हो, और उसके अंदर आपको फीस रखनी है गैस फीस के लिए APT, जो कि ये यहाँ पे जब आप वापस रीब्रिज करोगे अपटोस से वापस किसी भी EVM चेन में, तो वहाँ पे आपको फ़ीस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से वॉलेट को कनेक्ट करके आप किसी भी चेन से यहाँ पे ब्रिज कर सकते हो, लाइक अवलांचे से अपटोस में। और यहाँ पे जो टोकन सपोर्ट करेगा वो सिर्फ एक ही टोकन सपोर्ट करेगा ब्रिज के लिए, जो कि होगा BTC.B। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे अवलांचे पे अवेलेबल है स्मॉल फंड, लेकिन आपके पास यहाँ कहाँ से आएगा, तो इसके लिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एक और पोर्टल, जो कि होगा ट्रेडर जोए का, दैट इज़ अगेन पावर्ड बाय लेयर 0। यहाँ पर भी आपको सिंपली वॉलेट को कनेक्ट करना है और जिस चेन पे आपको एक्वायर करना है, जैसे कि मैं अवलांचे चेन पे मेरे आवाक्स कॉइन को मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर लूँगा BTC.B में। तो यहाँ पर सिंपली सर्च करना है, लेकिन सर्च से वो नहीं आएगा टोकन, तो आपको मैं दे दूंगा कॉन्टैक्ट एड्रेस। सिंपली आपको पेस्ट करना तो टोकन निकल कर आ जाएगा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको BTC.B में एक्सचेंज कर लेना है अपने टोकन्स को, कुछ स्मॉल फंड। तो जैसे कि मैं स्वेप कर लेता हूँ इसको, तो यहाँ पर सिंपली इस तरीके से स्वेप कर लेना और आपको वापस आना है यहाँ पे, और इसको आपको ट्रांसफ़र कर देना अपटोस में। और इसके बाद में ट्रांजेक्शन को कंफर्म करना है। और जैसे कि अब मैं चेक करूँ यहाँ पे अपटोस वॉलेट में, आप देख सकते हो BTC.B यहाँ पे ब्रिज हो चुका है। इस तरीके से आपको करना है, और आप चाहो तो इसको वापस रीब्रिज करके यहाँ पे ट्रेडर जोए पे सेल कर सकते हो। सो इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल चेन है, मल्टीपल चेन पे आप इस BTC.B को ट्रांसफ़र कर सकते हो, डेली कर सकते हो। केवल एक ही दिन में सारे ट्रांजेक्शन्स करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पे द अपटोस ब्रिज, जो कि ये भी पावर्ड बाय लेयर 0 है। सिंपली वॉलेट को कनेक्ट करना है। यहाँ पर भी आपको मेटामास्क और अपटोस दोनों वॉलेट की नीड होगी। सो इस तरीके से आप दोनों वॉलेट को कनेक्ट करके किसी भी EVM चेन से अपटोस में ब्रिज कर लोगे, किसी भी टोकन को, लाइक USDC में पॉलीगन से करता हूँ ब्रिज अपटोस में। जितना भी अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना, अमाउंट एंटर करके आप इसको ब्रिज कर सकते हो। और इसके बाद में आप वापस वाइस वर्सा यहाँ पे कर लोगे, अपटोस से वापस किसी भी EVM चेन में ब्रिज कर लोगे, लाइक BNB, पॉलीगन या ऑप्टिमिज्म, किसी भी चेन में आप इसको ब्रिज कर सकते। यानी कि कुल मिलाकर डिफरेंट डेज में डिफरेंट चेन के साथ में आपको यहाँ पे प्ले करना है। सो इसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट है वो है ब्रिज पैनकेक्स वेब फाइनेंस। तो यहाँ पर भी सिंपल वॉलेट कनेक्ट करना है आपको मेटामास्क, और दोनों मेटामास्क कर सकते हो आप कनेक्ट, या एक अपटोस भी कर सकते हो यहाँ पे। और सिंपली BTC.B को भी आप किसी भी EVM चेन से सेम EVM चेन में ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी EVM चेन से यहाँ पर जो है अपटोस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, और वापस आप अपटोस से किसी भी EVM चेन में यहाँ पे ब्रिजिंग कर सकते हो। देख सकते हो ये भी पावर्ड बाय लेयर 0। सो जितने भी DFs मैं बता रहा हूँ पावर्ड बाय लेयर 0 है। अगर आप इनको यूज करोगे तो आपका स्कोर यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा। सो नेक्स्ट है यहाँ पे वो है bridgeliquidswap.com। तो यहाँ पर भी आपको सिंपली वॉलेट को कनेक्ट करना है अपटोस और मेटामास्क, और सिंपली आपको किसी भी EVM चेन से, लाइक पॉलीगन या फिर आर्बिट्रम, किसी भी चेन से आप ब्रिज कर पाओगे अपटोस में किसी भी टोकन को, और वापस आप इसको इस तरीके से वाइस वर्सा रीब्रिज कर लोगे अपटोस से किसी भी वापस EVM चेन में। और आप चाहो तो BTC.B को भी अपटोस में यहाँ पे ब्रिज कर सकते हो इस पोर्टल के थ्रू। और उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पे हारमोनी ब्रिज, यानी कि यहाँ पर आपको
3 चेन सपोर्टेड मिलेगी वॉलेट को कनेक्ट करने के बाद में, देख सकते हो BNB, आर्बिट्रम और इथेरियम, लेकिन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे BNB और आर्बिट्रम ओनली। तो बाइनेंस से आपको हार्मोनी में, आर्बिट्रम से हार्मोनी में आपको ब्रिज करना है किसी भी टोकन को। अमाउंट जो भी अवेलेबल है उसको आपको एंटर करना है और यहाँ पे आपको एंटर करना है एड्रेस, या फिर आप क्लिक कर सकते हो यूज़ माई सेल्फ एड्रेस पे, तो आपका एड्रेस यहाँ पे रिफिल हो जाएगा और आप इसको कंटिन्यू करके ब्रिज कर पाओगे। सो इस तरीके से आप इसको ब्रिज कर पाओगे, वापस वाइस वर्सा आप इसको हार्मोनी से, बाइनेंस या आर्बिटर में आप ब्रिज कर सकते हो। सो गाइज अब जो नेक्स्ट 2 प्रोटोकॉल मैं बता रहा हूँ, एक जीके ब्रिज और नेक्स्ट है एक एंगल मनी, इन दोनों पर आपको जो है इंटरेक्शन बनाना है। इस पर एक स्ट्रेटेजी भी है कि आप इसको जो है लूप में यूज़ कर सकते हो डेली, वो मैं आपको बता दूंगा, एक बार आप इसका प्रोसेस देख लीजिए। सिंपली सबसे पहले जीके ब्रिज पे आपको आना और एक NFT को मिंट करना है किसी भी एक चेन पे। तो आपको इमेज को अपलोड करना है, नेम एंटर करना है, डिस्क्रिप्शन फिल करना है, और किसी भी चेन पे आप कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले मैं BNB चेन पे करूँगा, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्रिएट पे क्लिक करके NFT को मिंट कर लेना है। कुछ स्मॉल फीस लगेगी BNB पे, तो वहाँ पर आप इसको ब्रिज कर पाओगे। इसके बाद में ZK NFT पे क्लिक करके आप इसको ट्रांसफ़र करोगे, यानी कि जिस चेन पे आपने मिंट किया उसको सेलेक्ट करोगे। जैसे मैंने BNB पर किया था, तो यहाँ पर मैं उस NFT को इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पर वो NFT दिखाई देगी, फिलहाल मैंने अभी नहीं किया था, जस्ट डेमो के लिए आपको बताया है। सिंपली आपको उस NFT को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको इसको इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप एक बार क्रिएट कर लोगे तो आप इसको इंपोर्ट कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको इंपोर्ट हो जाएगी NFT। उसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है चेन, जिस चेन पे आप उसको ट्रांसफ़र करना है, यानी कि ब्रिज करना है। यानी कि एक चेन पे मिंट करके आप किसी दूसरे चेन पे उसको ब्रिज कर सकते हो, ये यहाँ पर फीचर है। इसके बाद में आपको सिंपली ट्रांसफ़र करके इसको क्लेम कर लेना है। सो यहाँ पर स्ट्रेटजी यही है कि जैसे कि आज आपने किसी एक चेन पे मिंट कर लिया और ब्रिज कर दिया किसी अनदर चेन पे, तो कल आप किसी दूसरी चेन पे मिंट करके ब्रिज कर दो किसी दूसरी चेन पे। इस तरीके से आप इसको लूप में यूज़ कर सकते हो, ताकि आपकी मिंटिंग भी होगी और आपकी ब्रिजिंग भी होगी, यानी कि ट्रांजेक्शन्स आपके यहाँ पे इंक्लूड होंगे। लेयर 0 का स्कोर आपका जो है यहाँ पे इंक्लूड होगा। और जो नेक्स्ट है एंगल मनी, यहाँ पर भी सेम है। सो यहाँ पर क्या है कि वॉलेट को कनेक्ट करने के बाद में आपको चेन को सेलेक्ट करना, लाइक मैंने BNB चेन, स्मार्ट चेन यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर एक टोकन है AZEUR, उसमें आपको स्वेप करना है। एक बार आप उसको स्वेप कर लोगे तो आप उसको फिर ब्रिज कर पाओगे किसी दूसरे चेन में। लाइक जैसे कि मैंने BNB स्मार्ट चेन में क्या कर रहा हूँ, मैं USDT को AZEUR में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई लिक्विडिटी का इशू नहीं है, वापस इतने ही टोकन आप कन्वर्ट करोगे इसमें तो आपके USDT में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पे आप ब्रिज में आओगे तो BNB चेन से मैं यहाँ पे ब्रिज कर दूंगा, लाइक ऑप्टिमिज्म या पॉलीगन में। जैसे कि मैं पॉलीगन में इतना AZEUR को मैं ब्रिज कर दूंगा, अप्रूव कर दूंगा स्पेंडिंग कैप, और ब्रिज करने के बाद में आप इसको वापस रीब्रिज कर सकते हो वाइस वर्सा, या फिर आप चाहो तो विद इन चेन पॉलीगन में भी आप वापस इसको स्वेप कर सकते हो USDT में। जैसे कि मान लो आपने ब्रिज कर लिया है, या फिर आप वापस BNB में आप इसको ब्रिज कर लोगे तो आप वापस आ जाओगे यहाँ पे स्वेपिंग में। तो जिस भी चेन पे आपके पास वो AZEUR अवेलेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लोगे चेन को, और उस AZEUR टोकन को आप यहाँ पे स्वेप कर पाओगे वापस USDT में। सो इस तरीके से इस स्ट्रेटजी को भी आप लूप में यूज़ कर सकते हो डिफरेंट डेज में। यानी कि जैसे कि आपने किसी एक चेन पे इसको AZEUR को मिंट किया और फिर ब्रिज किया, तो दूसरे दिन किसी दूसरे चेन पे आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो दोनों प्रोटोकॉल को आप यूज़ कर सकते हो लूप में। सो गाइज ये है जो मैंने बता दिया टोटल 10+ ब्रिज प्लेटफॉर्म, जिनके साथ में आपको इंटरेक्ट करना है। लेयर 0 का स्कोर आपका काफ़ी ग्रो हो जाएगा। और अब आते हैं 20+ DApps। लेकिन गाइज वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है, तो ये 20+ DApps के लिए मैं पार्ट 2 यहाँ पे रेडी कर रहा हूँ। तो उस पार्ट 2 वीडियो में आपको बता दूंगा। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पार्ट 2 की नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।